देखिए, फ्यूचर में कौन कौन से सेक्टर है वो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और कौन से सेक्टर्स में हमें हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इस सब्जेक्ट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा, अपने अपना जो इंडिया कंट्री है वो तेजी से ग्रोथ कर रही है। अभी अपना देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री है और वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर आगे बढ़ती जा रही है। तो इस ग्रोथ के साथ, इस देश के ग्रोथ के साथ कौन से सेक्टर से वो ग्रोथ कर रहे हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट करके हम अपने भी कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। जो पहला सेक्टर है वो जो तेजी से ग्रो कर रहा है वो है बैंकिंग सेक्टर। तो ये बैंकिंग सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, चलिए अब देखते हैं। देखिए, जब भी कोई देश तेजी से ग्रो करता रहता है तो उस देश में क्या होता है, उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ता रहता है, नए नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, बड़ी मात्रा में रोड्स बनते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज पार्क खोलते रहते हैं। और उसी के साथ जो आम नागरिक है, जो मीडियम क्लास का नागरिक है, वो क्या करता है, देश के ग्रोथ के साथ अपने नए नए मकान बनाना, नई कार्स खरीदना, नए नए जो चीजें हैं उसको बाय करना। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा, फाइनेंस। तो इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या आम आदमी हो, वो बैंक से लोन लेके, बैंक से फाइनेंस लेके वो अपनी सारी चीजों से ग्रोथ करता रहता है। तो जब बैंक का लोन बढ़ता है, बैंक का जब लोन की संख्या में वृद्धि होती है, तो उसका ज्यादा फायदा बैंक को ही होता है, क्योंकि बैंक का प्रॉफिट जो रहता है वो लोन के ऊपर ही होता है, जो लोन से उनको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर ही होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में आप अगर निवेश करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं कुछ बैंक्स का नाम आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक मतलब पीएनबी, और चौथा है एक्सिस बैंक। ये चार बैंक्स अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैं। जो नेक्स्ट सेक्टर है, जो इंडिया की ग्रोथ के साथ साथ अपना खुद का ग्रोथ कर रहा है, वो है इंश्योरेंस सेक्टर। तो यहाँ पे मैं आपको अपना जो देश है इंडिया को अमेरिका से कंपेयर कर रहा हूँ। तो आप अमेरिका को देखोगे तो अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। ओके, तो अमेरिका में आज की डेट में 54% लोग इंश्योरेंस से कवर्ड है। और आज की डेट में अगर इंडिया को आप कंपेयर करोगे तो इंडिया में ओनली 3.2% लोग ही हेल्थ इंश्योरेंस से, लाइफ इंश्योरेंस से कवर्ड है। तो कितना बड़ा एक गैप है इंडिया और अमेरिका में इंश्योरेंस सेक्टर्स के कंपेयर करते हुए हमें देख सकते हैं। तो जैसे कि इंडिया अपना कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहा है, तो इसके साथ इंश्योरेंस सेक्टर में मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो 3.2% जो लोग अभी इंडिया में कवर्ड है, ये लगभग यहाँ से 15 to 20% तक लोग कवर हो सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर में हमको देखने को मिलती है। आज की डेट में अगर हम देखेंगे, जो आम नागरिक है वो अवेयर हो रहा है इंश्योरेंस से लेके। अभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, अभी लोग टर्म इंश्योरेंस भी निकाल रहे हैं, जो कि पहले 4-5 साल के पहले इतना अवेयरनेस नहीं था इंश्योरेंस सेक्टर में, लेकिन अब अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। कोरोना के महामारी हो, जैसे कि इन सभी चीजों के बाद में अभी लोग, आम नागरिक सोच रहा है कि मुझे भी अभी इंश्योरेंस निकालना चाहिए, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस हो। तो इस सेक्टर में कौन से अच्छी कंपनियां हैं जहां पे आप इंश्योरेंस कर सकते हो। तो पहली कंपनी है एचडीएफसी लाइफ, सेकंड है एसबीआई लाइफ और तीसरी कंपनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। नेक्स्ट सेक्टर है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, अभी आज की डेट में नेशनल बैंक में हमें 4 to 5% इंटरेस्ट मिल रहा है अपने फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर और सेविंग अकाउंट के ऊपर। लेकिन इसके अगेंस्ट में हम देखेंगे तो लास्ट 5 to 6 ईयर से कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स ने, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, वो लगातार 15 to 20% से ग्रो कर रहे हैं। तो
इस वजह से अभी काफी लोग, आम नागरिक हो, मिडिल क्लास लोग हो, वो स्टॉक मार्केट की तरफ, म्यूचुअल फंड की तरफ और इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ उनका जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए लोग अपनी जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो अपनी जो सेविंग्स है, वो बैंक में इन्वेस्ट ना करते हुए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में अपने डीमैट अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं। तो जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और ये वो बढ़ भी रही है और स्टॉक मार्केट में नए अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, तो इनका सीधा जो बेनिफिट्स होगा, डायरेक्टली बेनिफिट होगा, वो जो स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करने वाली कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स में जो एएमसी कंपनी है, उनको हो रहा है, उनका सेल्स बढ़ रहा है। उनका सेल्स बढ़ रहा है मतलब उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और जब उन कंपनी को प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उनके शेयर्स में भी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो इन सेक्टर में वो कौन से कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में वो काम करती है। तो इस सेक्टर में हम कौन से स्टॉक है उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला है CDSL, सेकंड है BSE, थर्ड है एंजल वन, फोर्थ है HDFC AMC। तो ये जो 4 स्टॉक है वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अपना काम करती है। तो ये 4 स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए आज की डेट में आप अमेरिका को देखोगे तो अमेरिका में लगभग 55% लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अभी आज की डेट में इंडिया में देखोगे तो ओनली 5 to 6% ही लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अमेरिका और इंडिया में गैप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया के ग्रोथ के साथ ये भी सेक्टर काफी तेजी से अभी ग्रो कर रहा है। तो आप इस सेक्टर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर है वो है IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो जो अपना जो देश है, अभी मैंने आपको बोला कि अभी हम डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग से लेके डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं। इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है। देखिए अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो उसको डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ता है, उसको साथ लेके ही चलना पड़ता है, तभी उस कंट्री की ग्रोथ होती है। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे नए बिजनेस आए हैं और वो टेक्नोलॉजी का यूज करके ही आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि ओयो हो, उसके बाद जोमेटो, स्विगी, उसके बाद में हम देखेंगे तो Naukri.com है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। इन्होंने काफी मात्रा में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं कि उसका यूज करके ही वो अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। डेली की लाइफ में हम जो एप्स यूज कर रहे हैं, मल्टीपल एप्स यूज कर रहे हैं, वो एक टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। अभी आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो भी अपना जो पूरे डिपार्टमेंट है उनमें भी बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद देश में अगर देखा जाएगा तो बाकी के जो सेक्टर है, जो जैसे कि ऑटो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो भी अपने कारोबार में डिजिटलाइजेशन का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका जो बिजनेस है वो ग्रो होता जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि कितने बड़ी तादाद में ये जो सेक्टर है वो आगे बढ़ रहा है। तो इस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक मैं 3 स्टॉक का नाम बताता हूँ आप वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला है TCS, सेकंड है इन्फोसिस और थर्ड है HCL टेक्नोलॉजी। तो ये जो 3 स्टॉक है वो काफी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें आप अपना निवेश कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है, सेफ लगता है, तो आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर पे बीट करना है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये 3 म्यूचुअल फंड है, इसके थ्रू आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड थ्रू। और आपको अगर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे मैंने टाटा का ये एक म्यूचुअल फंड आपको दिखाया है। इस म्यूचुअल फंड के थ्रू आप बैंकिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट वीडियो के लिए, लर्निंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ प्लीज बने रहिए। तब तक आप सभी का धन्यवाद।